अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनेली की जो प्रोटीन और फैट्स को प्रोसेस करवाती है और उनकी ट्रैवलिंग मैनेज करवाती है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि प्रोटीन को कौन बनाता है, राइबोसोम्स जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं और प्रोटीन को बनाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उनको आगे कौन भेजता है, उस प्रोटीन को आगे कौन भेजता है। तो अब इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस तरह से हेल्प आउट करता है प्रोटीन को आगे ट्रांसफ़र करने में और उसका क्या रोल है। ये बिल्कुल एक इसी तरह डिलीवरी सिस्टम की तरह है, जैसे सेल के अंदर कोई एक सिस्टम होता है जो प्रोटीन और लिपिड को ड्रेसअप करवाता है, उसको मेकअप करवा के और उसकी जो है ना ट्रैवलिंग टिकट बुक करवा देता है और फिर आगे से जो है वो प्रोटीन्स किसी दूसरी बस में बैठकर ट्रैवल करती हैं। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिर्फ इतना ही काम है कि वो प्रोटीन की और लिपिड्स की क्या करवाता है, वो सिर्फ उनकी टिकट बुक करवाएगा। वो मतलब उनको ट्रांसपोर्ट नहीं करता, उनको दूसरे सेल्स की तरफ, दूसरे पार्ट्स की तरफ नहीं लेकर जाता। सिर्फ इसका इतना ही काम है और इस सिस्टम का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया था, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और पूरा मैकेनिज़्म बताऊंगी कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री है। इसको 1945 में जो 3 साइंटिस्ट थे, के पोर्टर, एल्बर्ट क्लॉड और एर्नेस्ट फ्यूलम ने, इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था जो है 1945 में। तो उसके बाद आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन कि ये बेसिकली है क्या। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क की तरह है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नेटवर्क है चैनल्स का, मतलब नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स। कुछ चैनल्स हैं जो कि न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म की तरह तक फैले हुए हैं। जिस तरह एक कोई जाल नहीं होता नेट का, और या आप किसी कमरे में जैसे कोई कालीन बिछा देते हैं, वो एक दीवार से लेकर दूसरी दीवार तक फैला होता है। इसी तरह से न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक जो कालीन बिछा हुआ है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक फैली हुई है। उसके जो चैनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स हैं, वो फैले हुए हैं। उसके बाद आ जाती हैं इसकी टाइप्स के कितनी किस्में हैं इसकी। तो हमारे पास 2 टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एक होती है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हमारे पास रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सरफेस जो है वो ऊपर से रफ़ हो जाती है। जैसे आप एक क्रीम ले लें या आप एक केक ले लें और केक के ऊपर जब आप कोई स्प्रिंकल करते हैं तो आप जब उसके ऊपर टच करेंगे तो आपको सरफेस रफ़ लगेगी ना, स्मूथ तो नहीं होगी। इसी तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स हैं ना, उन चैनल्स के ऊपर राइबोसोम आकर अटैच हो जाते हैं। तो जिन चैनल्स के ऊपर राइबोसोम अटैच हुए होते हैं उनको हम कहते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये फिर उनके ऊपर क्योंकि राइबोसोम अटैच हुए होते हैं तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। इसीलिए जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है, सिर्फ प्रोटीन को सिंथेसिस करवाती है और प्रोटीन को बनाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो उसके बाद जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस स्मूथ इसी वजह से होती है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं हुए होते। तो जाहिर है जब उसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं हुए तो जाहिर है कि वो प्रोटीन नहीं बना रही, वो कोई और चीज़ बना रही है। तो वो क्या बना रही है, वो लिपिड्स को बनाती है और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाती है हमारे सेल के अंदर। लिपिड्स और हार्मोन को प्रोड्यूस करवाने के बाद उनको आगे ट्रांसपोर्ट भी करवाती है, जैसे कि मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो उसकी टिकट बुक करवाती है। और उसके बाद एक और भी मेन फंक्शन है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको भी डिटॉक्सिफाई करती है, उनको सेल के अंदर से ख़त्म करती है, एलिमिनेट करती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डायग्राम में आप देख सकते हैं जिस तरह ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी चैनल्स होते हैं पतले पतले से, इस तरह से इसका जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आर जो है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आप एक कुरियर सर्विस की तरह या डिलीवरी सिस्टम की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि वो सिर्फ प्रोटीन को बनाएगी और प्रोटीन की टिकट वगैरह बुक करवा देगी, ठीक है।
और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है। उसके अंदर प्रोटीन नहीं बनेगी, लेकिन बाकी केमिकल्स बनेंगे। केमिकल कौन से? हॉर्मोन्स बनेंगे और लिपिड्स बनेंगे, और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, टॉक्सिन होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करेगी, यानी कि उनको अपने अंदर से रिमूव करवाएगी, एलिमिनेट करेगी। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे मेन फंक्शन है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाती है। तो ये आपने कमेंट में बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो बेटा आज के लेक्चर में आपने ये देखा कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से प्रोटीन की टिकट बुक करवा देता है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टिकट बुक करवाता है वो किस बस की टिकट है, और किस बस में बैठ के जो प्रोटीन है वो आगे सेल के दूसरे किनारों तक जाएगी और दूसरे सेल्स के अंदर जाएगी और जो है प्रोटीन अपना काम करेगी। ठीक है, तो ये जानने के लिए आप देखेंगे अगला लेक्चर। जो वो बस है उसका नाम है गोल्जी अपरेटस, और ये भी एक सेल की ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने मिस नहीं करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।